ज़ीरोधा में ऑप्शन बाइंग जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। मान लीजिए जैसे आप या तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में आप ऑप्शन बाय करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि बाय कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मान लीजिए आप निफ्टी में बाय कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे निफ्टी, जो निफ्टी 50 यानी इंडेक्स। अगर मान लीजिए आप उसकी बजाय मान लीजिए किसी शेयर में ना कर रहे हैं, मान लीजिए HDFC में, तो आप HDFC जो है वो आप उसको सर्च करेंगे और उसको ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे ये। लेकिन मैं अभी HDFC बैंक में नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं मान लीजिए निफ्टी में करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं निफ्टी 50 ऐड करूँगा जो कि हमारा इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 को मैं ऐड करूँगा। इसको ऐड करने से क्या फ़ायदा है कि मुझे यहाँ पे उसका करंट प्राइस जो है वो दिखता रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना है और आपने कॉल बाय करना है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, आप नॉर्मली देखेंगे कि भाई अभी यहाँ क्या प्राइस चल रहा है। ये मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो वहाँ से आप ये समझ सकते हैं। तो ये आपने इंडेक्स ऐड कर दिया, इससे आपको प्राइस पता लग गया और आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए आपको कॉल बाय करना है। अगर ये आपका वो ओपिनियन है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो प्राइस अभी चल रहा है उसके आसपास के आपको जो है ऑप्शंस देखने हैं। और ऑप्शंस में आपको फिर से बता दूं कि ऑप्शंस जो हैं वो कि निफ्टी में जो है वो 50-50 रुपए के जो है हाई और लो पे होते हैं। तो जैसे ये अभी आपके सामने 22,473 है, तो आपके पास ऑप्शंस के जो ऑप्शन होंगे वो होंगे 22,500 होगा ऊपर की तरफ, 22,550 होगा, 22,600 होगा, ऐसे ये ऊपर की तरफ होंगे। इसके नीचे यदि आप जाएंगे तो आपको 22,450 मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो 22,400 मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो 22,350 मिलेगा। इस तरह से 50-50 पॉइंट से ये नीचे गिरते जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो है ये सारे ऑप्शंस हो गए और इन सबको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। तो अगर आपको जो है वो बाय करना है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपको कॉल बाय करना है, तो कॉल को हम लोग जो है वो CE से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है कॉल यूरोपियन। वो डिटेल की बात है, मगर आप समझ लीजिए CE जो है वो कॉल होता है और PE जो है वो पुट होता है। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर जाने की आपको आशंका है और आपको कॉल बाय करना है यानी CE बाय करना है, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे कि ये इसके आसपास जो सबसे क्लोजेस्ट जो कॉल है उसको हम ATM बोलते हैं, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो अभी जैसे 22,468 है, तो मान लीजिए हम 22,500 का जो है वो यहाँ पे कॉल ऐड कर लेते हैं यानी CE। ठीक है, अब इसको सर्च कैसे करते हैं, तो हम आते हैं और अपने सर्च में हम यहाँ पे लिखते हैं निफ्टी 22,500 CE। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये आपने निफ्टी 22,500 लिखा, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे 22,500 22,500 22,500 22,500 बहुत सारे आ रहे हैं। तो अभी आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय डेट है 1 अप्रैल 2024। ठीक है, अब ये सारे जो प्राइजेज हैं इनमें से कुछ जो हैं वो वीकली प्राइस होते हैं, हफ्ते वाले। जैसे ये देखिए, ये 4 अप्रैल का है, ये उसके एक हफ्ते बाद जो है 10 अप्रैल का है, ये उसके एक हफ्ते बाद 18 अप्रैल का है, और फिर उसके बाद जो है आपके महीने का आखिरी वाला जो गुरुवार है उसका। ऐसे ही फिर ये मई के पहले हफ्ते का, ये मई के जो है आखिरी हफ्ते का। तो इस तरह से, तो मेरे को अभी ट्रेड करना है मान लीजिए अभी वाले हफ्ते में, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो ऐड करने के लिए ये प्लस वाला जो साइन है यहाँ पे, इस पर मैं क्लिक करूँगा ऐसे करके। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे जो है दिख रहा है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आप ATM कॉल ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ये निफ्टी 1 रुपये से अगर ऊपर गया तो आपका ये कॉल जो है ये 50 पैसे से ऊपर जाएगा। ध्यान रखना है, 50 पैसे से ATM वाला। लेकिन अगर ये निफ्टी अगर 1 रुपये से नीचे गिरा तो आपका ये कॉल जो है वो भी 50 पैसे से नीचे गिरेगा, ये ध्यान रखना। लेकिन इसके अलावा भी और कई सारे कारण होते हैं जो एडवांस होते हैं, जिनको मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। वो होते हैं कि भाई टाइम के साथ धीरे धीरे जो है कॉल और पुट का प्राइस थोड़ा थोड़ा गिरता चला जाता है। तो और भी जो है वेगा होता है, वॉलेटिलिटी की वजह से ही प्राइस जो है बढ़ता गिरता है। लेकिन बाय करने के लिए आपको इस एरिया में आप कहीं भी क्लिक करें और ये बाय वाला जो बटन है आप इस पर क्लिक करके बाय कर लें। जितनी भी क्वांटिटी आपको बाय करनी है, मान लो आपको 5 नहीं 500 क्वांटिटी, लेकिन ये लॉट में आपको बाय करनी है, यानी आप 50 से कम नहीं बाय कर सकते। 50 से ज़्यादा बाय करनी है तो 100 करना पड़ेगा, उससे और ज़्यादा बाय करनी है तो 150 करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपना लॉट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे 51 करके अगर मैं कुछ स्वाइप टू बाय करूँगा तो वो बोलेगा देखो कि क्वांटिटी जो है 50 के मल्टीपल में होनी चाहिए, क्योंकि 50 हमारा लॉट है। तो मान लीजिए इसको क्वांटिटी को मैं यहाँ 500 करता हूँ, और यहाँ आप अपना प्राइस दे सकते हैं कि आप किस प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं। मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ कि भाई मैं ख़रीदना चाहता हूँ, अगर ये प्राइस गिर के 99 आ जाए तो मेरे लिए प्राइस ठीक है।
इसके आगे क्या आप उसको इंट्राडे के लिए खरीदना चाहते हैं या ओवरनाइट के लिए खरीदना चाहते हैं। नॉर्मली अगर आप इंट्राडे के लिए खरीदना चाहते हैं तो ये इंट्राडे वाला सेलेक्ट करें। इंट्राडे का मतलब है कि सेम डे, यानी आज के आज ही सेम डे आपको बाइंग भी करनी है और सेम डे ही आपको उसको सेल करना है। यानी कि आपको 3:25 से पहले पहले आपको इस पोजीशन से निकलना पड़ेगा अगर आपने MIS सेलेक्ट किया हुआ है तो। अगर आप उसके बाद निकलना चाहते हैं या आप अगले दिन के लिए रखना चाहते हैं तो आपको ओवरनाइट करके इसको चूज़ करना चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसके बाद अब जो है यहाँ पे देखिए, ये मार्केट प्राइस का मतलब होता है कि आप अपना प्राइस नहीं दे सकते। जब मैंने मार्केट सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि मैं अपना प्राइस नहीं दे पा रहा हूँ, यानी जो भी प्राइस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट होगा उसके आसपास में मुझे प्राइस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं लिमिट अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मैं अपना प्राइस बता पाता हूँ कि भाई मुझे जो प्राइस मुझे चाहिए वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस वाले प्राइस से फिर मेरा लेना देना नहीं है। तो मैं बोलूँगा कि मुझे 99 पे चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी का भी 99 पे मुझे मिल ही जाएगा। अगर ये प्राइस गिर के 99 पर आया तो मेरा ऑप्शन बाय होगा। अगर ये प्राइस गिर के आया ही नहीं तो मेरा ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए अब मैंने ये लिमिट जो है वो रख लिया है। ये आगे के स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट हैं, ये आपके बाइंग के टाइम के नहीं है, ये स्टॉप लॉस लगाने के लिए है। वो मैंने दूसरा वीडियो बनाया है, आप उसमें जो है देख लीजिएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट कर लिया, अपना प्राइस बता दिया जो कि इससे नीचे है, और यहाँ पे मैंने स्वाइप टू बाय कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे क्लोज करके मैं अपनी जो है ये नीचे जो ऑर्डर वाला सेक्शन है यहाँ जाके मैं देखता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है, यानी अभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। ये एग्जीक्यूट जब होगा तो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में आ जाएगा, और एग्जीक्यूट वो कब होगा, मैंने जो प्राइस बताया है 99, उस प्राइस में अगर ये आता है नीचे गिर के तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, और जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तब ये ऑर्डर वहाँ से जो है एग्जीक्यूट होके और इधर आ जाएगा एग्जीक्यूटेड में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मेरे जो हैं कुछ कंप्लीटेड ऑर्डर हैं, कुछ कैंसिल्ड ऑर्डर हैं। तो ऐसे जो कंप्लीटेड ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और आप जब तक एग्जीक्यूट नहीं है आप किसी भी ऑर्डर को जो है कैंसिल कर सकते हो। जैसे मान लो हम फिर ओपन में आए, आपको लगता है कि नहीं ये मैंने ऑर्डर गलत लगा दिया, तो जब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है आप इस ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। आप कैंसिल दबाएंगे तो ऑर्डर खत्म हो जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं, कोई चार्जेस नहीं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं 99 थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, मैं उसको मॉडिफाई करके 89 लगाना चाहता हूँ, अगर 89 आए तो ख़रीदा जाए। तो ऐसे आप जो है वो भी करके आप कभी भी, जब तक कि वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जब तक कि ऑर्डर यहाँ से यहाँ नहीं गया है, आप उस ऑर्डर को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। प्राइस मॉडिफाई करें, क्वांटिटी मॉडिफाई करें, कुछ भी करें। और जैसे ही आपको लगे कि भाई नहीं अभी ये मुझे लग रहा है 89 नहीं आएगा, 109 ही आएगा, तो आप उसको जो है मॉडिफाई करके, जैसे आप बोलें कि नहीं 109 में मुझे जो है बाय करना है, तो मैंने ये 109 कर दिया। अभी आप देखेंगे कि ये देखो अभी यहाँ से गायब हो गया, ये ओपन से गायब हो गया, इसका मतलब वो एग्जीक्यूट होकर यहाँ एग्जीक्यूटेड में आ गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है 108.95 में, ठीक है। तो अभी अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट, अच्छा अभी मैंने जो है आपने देखा कि सुबह यहाँ मैंने 450 शेयर खरीदे थे, और अभी मैंने और 500 शेयर आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ ख़रीद लिए। तो अभी मैं अगर हमारे पोर्टफोलियो में देखता हूँ तो मेरे पास जो है वो 950 शेयर इस समय, शेयर नहीं ऑप्शन मेरे पास इस समय हैं। तो अभी अगर मान लो मुझे उसमें से एग्जिट करना है तो मैं एग्जिट पे क्लिक करता हूँ। मुझे 950 नहीं, जो भी मैंने आपको दिखाने के लिए जो है 500 लिए, उसमें से एग्जिट करना है, और मैं बोलता हूँ कि 110 रुपये या उससे ऊपर पे एग्जिट कर दो। तो आपके सामने देखो ऑर्डर कंप्लीट हो गया। तो अभी यहाँ पे आपको ओपन में फिर कोई ऑर्डर नहीं दिखेगा, ये एग्जीक्यूट। तो अभी यहाँ क्या हुआ वो समझिए, आपने 500 ऑर्डर, 500 क्वांटिटी का निफ्टी का एक कॉल आपने बाय किया जो कि 109 रुपये के आसपास, और 110 में उसमें आपने सेल कर दिया, यानी आपको 500 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक है। अब ये आपको लग रहा होगा 500 रुपये का फ़ायदा हुआ, लेकिन इसमें से बहुत सारे चार्जेस कटते हैं। वो चार्जेस आपको देखने के लिए आप जैसे वॉच लिस्ट में आएंगे दोबारा से, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जैसे बाय के कितने चार्जेस लगते हैं वो आपको देखना है, मान लो 500 रुपये पे। और ये नीचे ये छोटा सा रिफ़्रेश वाला बटन है, आप इसको क्लिक कीजिए ऐसे रिफ़्रेश, तो आपको पता लगेगा कि आपको कितने मार्जिन की ज़रूरत है, मतलब कितने पैसे की ज़रूरत है, और बाय करने में आपका कितना खर्चा है। तो लगभग 58-60 रुपये मान लेता हूँ मैं कि 60 रुपये मेरा बाय करने का खर्चा है। ऐसे ही अगर मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो 500 क्वांटिटी सेल करने के लिए जो है वो मेरा कितना खर्चा है, फिर से मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल करने के लिए इतने पैसे की ज़रूरत है, और 91 रुपये जो है वो मेरे सेल करने में लगेंगे। तो मतलब मोटा मोटा 150 रुपये जो है
वो मेरा इस ट्रेड का एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, और 500 रुपये मेरी इनकम हुई। तो ये ट्रेड बाय और ये सेल किया तो 500 माइनस 150 यानी मुझे लगभग 350 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से आप समझ के ट्रेड कर सकते हैं। ये जैसे मैंने जो है वो ऊपर की तरफ का ट्रेड लिया। अगर आपको लगता है कि नीचे जाएगा तो बहुत सिंपल है कि आप उसका 22,500 पीई, ये देखिए निफ्टी 22,500 पीई 4 अप्रैल का मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो आपके सामने ये पीई भी हो गया। अब पीई का मतलब समझिए, ये पीई उल्टा चलता है। उल्टा चलता का मतलब क्या? अगर ये निफ्टी 1 रुपये से ऊपर गया तो आपका पुट 50 पैसे से, ये पुट कौन सा है? क्योंकि ये एटीएम पुट है, तो लगभग 50 पैसे से नीचे जाएगा। पुट जो है वो शेयर या इंडेक्स के प्राइस से उल्टा चलता है। ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, अगर ये नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा। तो अगर आपको कभी लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो उस समय जो है वो लोग इसको बाय करते हैं और नीचे गिरते मार्केट से भी पैसा कमाते हैं। तो बाय और सेल कैसे करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप जो है मेरे से पूछ सकते हैं, मैं श्योरली आपको रिप्लाई करूँगा। और वीडियो पसंद आया हो तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।